जब हज़रत अबू बकर खलीफा बने तो इमाम अली अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सैयदा फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के घर में खिलाफत के इश्यू को डिस्कस करते थे, क्योंकि उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर की बेत नहीं की थी। अब क्योंकि ये हज़रत अबू बकर की खिलाफत के लिए एक खतरा था, तो जब हज़रत उमर को इसका पता चला तो वो गुस्से से भरे हुए कुछ लोगों के साथ सैयदा फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के घर आए और उन्होंने सैयदा फ़ातिमा के घर के बाहर खड़े होकर घर को जलाने की धमकी दी और इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा कि वो बाहर आ जाएं और अबू बकर की बेत कर लें। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया, जिसे देखकर सैयदा फ़ातिमा अलैहिस्सलाम दरवाजे के पास आई और उन्होंने हज़रत उमर को यहाँ से जाने का कहा, लेकिन हज़रत उमर ने ज़ोर से दरवाजे को तोड़ दिया और वो दरवाज़ा सैयदा फ़ातिमा अलैहिस्सलाम पर आ गिरा, जिससे सैयदा फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के पेट में उनका बच्चा शहीद हो गया। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो वो गुस्से से बाहर आए और उन्होंने हज़रत उमर को उठाकर ज़मीन पर पटका और कहा कि ए उमर, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म और इस्लाम की हिफाजत न होती तो तू जानता है कि मेरी तलवार क्या कर सकती है। इसके बाद सैयदा फ़ातिमा अलैहिस्सलाम की वो दरवाज़ा गिरने से वफ़ात हो गई और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इन्हें रात के अंधेरे में दफन किया और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को इनकी तदफीन के बारे में नहीं बताया। लेकिन आखिर ये सच है या झूठ? आखिर इसमें कितनी सच्चाई है और अहले सुन्नत की किताबें क्या कहती हैं? ये सेम वाक़या अहले सुन्नत की सबसे ऑथेंटिक किताबों में से एक मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में भी लिखा है, जिसमें हज़रत उमर ने सैयदा फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के घर जाकर इन्हें धमकी दी और कहा, मुझे अल्लाह की कसम है कि आपके वालिद से ज़्यादा मुझे कोई अजीज़ नहीं और इनके बाद आपसे ज़्यादा मुझे कोई अजीज़ नहीं, लेकिन अगर ये लोग दोबारा आपके घर जमा हुए तो मैं आपके घर को आग लगा दूंगा। ये कहकर हज़रत उमर वापस चले गए, जिसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम और इनके साथी सैयदा फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के घर आए तो सैयदा फ़ातिमा अलैहिस्सलाम ने इन्हें बताया कि उमर ने मुझे धमकी दी है कि वो मेरे घर को आग लगा देगा, तो तुम सब लोग वापस चले जाओ। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम और उनके साथी वापस चले गए और वो तब तक दोबारा घर नहीं आए जब तक उन्होंने हज़रत अबू बकर की बेत नहीं की। इस हदीस के रावी के बारे में अहले सुन्नत के उलमा कहते हैं कि ये रावी, जिसका नाम असलम है, जो कि हज़रत उमर का गुलाम था, वो सही नहीं है। ये तो बातें उनको समझाए ना जो ये रवायतें बयान कर रहे हैं। हम तो रवायतों को नहीं सही समझते। हम तो कहते हैं कि हज़रत उमर का जो गुलाम ये रवायत बयान कर रहा है वो उस ज़माने में हज़रत उमर का गुलाम नहीं था जिस ज़माने का ये वाक़या है। ये सब झूठ बोलते हैं। इसी रावी से हदीस हमें बुखारी और मुस्लिम दोनों किताबों में मिलती है और ये सारे मुहद्दिसीन की नज़र में एक रिस्पेक्टेड और ऑथेंटिक रावी है। इसके अलावा हज़रत उमर की इस धमकी वाली हदीस के जितने भी रावी हैं, जैसा कि मोहम्मद बिन बशर, उबैदुल्लाह बिन उमर, ज़ैद बिन असलम और इनका बाप असलम, वो सब ऑथेंटिक रावी हैं और इन सब से बहुत सी हदीसें बुखारी और मुस्लिम में नकल की गई हैं। तो इस हदीस की ऑथेंटिसिटी 100% है। वैसे भी ये हदीस मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में लिखी है, जो कि अहले सुन्नत की 6 सबसे ऑथेंटिक किताबों में से एक किताब है और इस हदीस की सनद भी बिल्कुल सही है, तो इनका ये दावा बिल्कुल झूठा है। ये हदीस और भी बहुत सी किताबों में लिखी गई है, लेकिन इनकी ऑथेंटिसिटी पर कोई यकीन नहीं करेगा। जैसा कि शिया की कई किताबों में ये वाक़या लिखा है, इनमें सबसे मशहूर किताब सुलेम बिन कैस है, लेकिन अहले सुन्नत इसको झूठा रावी मानते हैं, इसलिए मैं इनकी बात नहीं करूँगा। अगर इस हदीस को देखा जाए तो इसमें सिर्फ धमकी का जिक्र है और ये नहीं लिखा कि हज़रत उमर ने सैयदा फ़ातिमा का दरवाज़ा सच में तोड़ा है। लेकिन अगर इस हदीस पर गौर किया जाए तो आपको बहुत सी चीज़ें फजूल नज़र आएंगी, जैसा कि इस हदीस में सैयदा फ़ातिमा डर कर इमाम अली अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को कहती हैं कि वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि हज़रत उमर ने इन्हें धमकी दी है। अब जिसका बेटा हुसैन जैसा बहादुर हो, जो उस वक्त की सबसे पावरफुल हुकूमत से टकरा गया लेकिन उसने बैत नहीं की, क्या उसकी माँ, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, वो ऐसा कह सकती है? और वो भी शेर खुदा इमाम अली अलैहिस्सलाम को, जो कि खुद अपने आप में ही बहादुरी की एक मिसाल है। क्या ये मुमकिन है कि वो ऐसी बात करे? लेकिन इस हदीस की सनद बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं। और अगर हज़रत उमर की पर्सनैलिटी पर भी गौर करें तो हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि हज़रत उमर हमेशा से बहुत गुस्से वाले इंसान थे। यहाँ तक कि एक बार तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ही वो हज़रत अबू बकर से लड़ पड़े थे, जिस पर अल्लाह ने कुरान में उन्हें डांटा भी था, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ऊंची आवाज़ से बात कर रहे थे, जो कि अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं आया।
लेकिन आखिर इमाम अली अलैहिस्सलाम हज़रत उमर को कैसा इंसान समझते थे? बुखारी में एक हदीस मौजूद है जिसमें हज़रत उमर खुद बयान करते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर दोनों को झूठा, गद्दार और बेईमान समझते थे क्योंकि उन्होंने फदक की ज़मीन उनसे छीन ली थी। और कमाल की बात तो ये है कि ये हदीस बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है, लेकिन अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने इनकी बीवी सैयदा फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के साथ जुल्म हो और वो कुछ न करें, ये तो हो ही नहीं सकता। इस पर शिया कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से वादा लिया था कि आप इनकी वफ़ात के बाद तलवार नहीं उठाएंगे, लेकिन ये बात एक बहाना लगती है इस सवाल को रद्द करने के लिए। इसके अलावा हज़रत उमर ने खुद अहले बैत की शान में कई हदीसें रवायत की हैं। इसके अलावा इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में भी हज़रत उमर ने हदीसें रवायत की हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने उनकी औलाद की मौत की खबर दी थी, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बारे में फरमाया था। तो जाहिर सी बात है कि अगर सैयदा फ़ातिमा की वफ़ात के बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कुछ बयान फरमाते। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म होता कि हज़रत उमर सैयदा फ़ातिमा के साथ ऐसा करेंगे, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हज़रत उमर की शक्ल भी देखते? हज़रत उमर के बारे में किताबों में बहुत सी अच्छी बातें लिखी हैं और कुछ ही ऐसी बातें हैं जो उनके ख़िलाफ़ लिखी गई हैं। अगर हम इन बातों को मान लेते हैं जो इनके ख़िलाफ़ लिखी गई हैं, तो उन अच्छी बातों का क्या जो सही सनद के साथ मौजूद है। आखिर में कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर किताबों को देखा जाए तो ये वाक़या 100% ऑथेंसिटी के साथ लिखा है। अब अगर कोई इसका इनकार करे तो वो बिल्कुल झूठा है, लेकिन अक्ल इसे तस्लीम नहीं करती। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अगर हज़रत उमर ने सच में ऐसा किया है तो फिर अल्लाह के अज़ाब से उन्हें कोई बचा नहीं सकता।